प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी 2025 का फॉर्म भरा है और जो भी विद्यार्थी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और जब से देखा है आपने देखा होगा कि जब से इन्होंने आलोक राज जी ने बोला है कि आपके नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाएगा, जो अभी जो चलती आ रही थी एक कुरीति उसको हटाया जाता है, हटाया जाएगा। यानी आप इसे कुरीति भी मान सकते हो क्योंकि ये विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एक पिछला पशु परिसर नाम करके एक एग्ज़ाम हुआ था आपके, उसके अंतर्गत एक सेट में 30-30 मार्क्स भी बढ़ा दिए गए थे और कुछ शिफ्टों के अंतर्गत 15-15 20-20 मार्क्स घटा भी दिए थे। और तो इससे ज़्यादा और क्या अन्याय होगा विद्यार्थियों के साथ। तो इसको लेकर आलोक राज जी ने भी अब कहा है कि ऐसा अन्याय तो विद्यार्थियों के साथ नहीं होने देंगे और एक अलग से मेथड अपनाया है, वो है परसेंटाइल मेथड। तो अपन इसे नॉर्मलाइजेशन, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं क्या नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का ये जो मेथड था इसे हटाया और उसकी जगह एक नया मेथड आपके लागू कर रहे हैं, परसेंटाइल मेथड। वो किस तरीके से होता है और विद्यार्थियों को किस तरीके से फायदा होता है उसमें, वो अपन आगे अपन देखने वाले हैं। और इसके साथ आपके कट ऑफ है, जो विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे पिछले एक काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर और उसमें बताया भी था कि आपके कट ऑफ किस तरीके से रहने वाले। फिर भी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या इसके अंतर्गत विभाग वाइज रहने वाली या किस तरीके से रहने वाली, क्योंकि आपके 100 प्लस विभागों के अंदर 120 के आसपास विभाग है, उसके अंतर्गत आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो आप भी समझते हो कि विभाग सब कुछ अलग अलग हो गया है। जैसे एक पर्यटन विभाग होता है, खनिज विभाग होता है, चिकित्सा विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, सचिवालय होता है। इस तरीके से आपके विभाग तो अलग अलग होते हैं। तो फिर विद्यार्थियों के ये डाउट भी मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा था, तो मैंने एक ये भी आपके ले लिया है। और इसके साथ आपके कितने क्या नंबर लाने पर आपकी नौकरी लग जाएगी ये भी अपन देखने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट भी इसमें अच्छी खासी है, 54-55 हज़ार के समथिंग पोस्ट है। तो इससे बड़ा और मौका भी नहीं हो सकता। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें एक एक डाउट, जिसमें आगे मैं आपको बताने भी वाला हूँ। सैलरी से संबंधित भी विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें सैलरी कितनी क्या रहने वाली, काम कितना क्या रहने वाला है। तो यूँ समझो आपके इस वीडियो के अंतर्गत 100% आपके पूर्ण रूप से डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। देखो दो तरीके होते हैं, आपने देखा होगा जो राजस्थान के अंतर्गत पिछले कुछ भर्तियों में नॉर्मल, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन को नए विद्यार्थी है ना वो अभी इसको समझेंगे नहीं कि नॉर्मलाइजेशन और क्या होता है। मतलब बीएसटीसी वाले एग्जाम दिए तो उनके बीएसटीसी पर वीडियो बनाए तो काफ़ी बच्चों कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो उनको अच्छी तरीके से पता है, जिनने पहले बार एग्जाम दिया है, पहले पशु परिसर या फिर जेल परेरी उसमें दिया है, तो उनको अच्छी तरीके से पता है। तो आपको भी नए स्टूडेंट हो तो जान लेना है कि आपके पहले से ही किस्मत अच्छी है कि आपको मतलब धोखाधड़ी से खेलना ही नहीं पड़ा और उससे पहले ही आप इससे निपट गई। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो जो आपके अभी फॉर्मूला था जिसके अंतर्गत सम्मान किया जाता है, एक सेट में नंबर बढ़ा दिए जाते और एक में घटा दिए जाते। परंतु जो अब मेथड लागू होगा ना, परसेंटाइल मेथड, ये जैसे आपने केंद्र में जो वैकेंसी है, हाईकोर्ट एलडीसी की हो गई, एसएससी की हो गई, जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है उसमें ये फार्मूला, एनटीपीसी उसमें ये फार्मूला लागू होता है परसेंटाइल वाला। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला जैसे आपने 100 मान लो 100% जितने भी क्वेश्चन है उसको 100% मानते हैं और उसमें से आपने कितने अटेंड किए, मान लो 85 अटेंड किए और आप वाली शिफ्ट हार्ड थी और आपने 85 अटेंड किया। और जो आपके अभी नॉर्मल था ना, इसके अंतर्गत मान लो दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक हार्ड है, तो उस शिफ्ट के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी बैठे उन सबको फायदा होता है। जैसे 30 नंबर का हुआ तो वो मान लो 1 लाख स्टूडेंट बैठे हुए हैं इस दूसरी पारी में, मान लो दूसरी पारी को फायदा होता है और उसमें 1 लाख स्टूडेंट बैठे हुए तो उन एक 1 लाख को सबको यानी 30-30 नंबर बोनस दिया जाता है। परंतु परसेंटाइल मेथड ऐसा नहीं है। ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत 30-30 नहीं मिलेंगे। हाँ, जो शिफ्ट हार्ड होगी उसको थोड़ा बहुत हर किसी को फायदा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि सभी को समान रूप से मिलेगा। मान लो किसी विद्यार्थी ने 85% जो क्वेश्चंस थे वो अटेंड किए और उसमें से उसके एक दो विद्यार्थी थे उनने 85-85% दोनों ने अटेंड किए, एक ने 84% सही हो गए एक विद्यार्थी क्वेश्चंस, और एक विद्यार्थी के 80 क्वेश्चंस है जो राइट हुए। आप इस बात को समझो थोड़ा सा, क्योंकि ये कोई नहीं समझाएगा ऐसी बातें आपको। तो फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा और इसको थोड़ा कम फायदा होगा। नहीं तो क्या होता था, इन दोनों को समान फायदा हो जाता था। फिर क्या होता था कि जो
मान लो इसके 80 आए हैं और इसके 84 आए हैं, तो फिर ये भी क्या होता था, उस भागदौड़ यानी उस जो वैकेंसी है उसकी सीटों के अंतर्गत इसका भी नाम आ जाता है, जो लिस्ट आती है अंतिम में, उसमें इसका भी बच्चे का चयन हो जाता है और इसका भी बच्चे का चयन होता है। फिर जो अगली शिफ्ट होती है उसमें 90 वाला किया हुआ क्वेश्चन भी पीछे रह जाता है उसके घटा के। तो अब ऐसा अन्याय आपको नहीं देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से आपको ये पूरा फॉर्मूला है जो समझ आ गया होगा। अब अपन जो विद्यार्थियों के अलग से डाउट है कि कट ऑफ विभाग वाइज रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में बहुत सारा संशय भी है विद्यार्थियों के। मैं देखा जब कमेंट, तो ज़्यादातर कमेंट यही था कि कट ऑफ किस तरीके से रहेगी सर, विभाग वाइज रहेगी या नहीं रहेगी, सैलरी क्या अलग अलग विभाग में अलग अलग रहने वाली, वो भी संपूर्ण समझाने वाले हैं। वैसे तो आपको मैं बता दूं आपके कट ऑफ है जो विभाग वाइज ही रहने वाली है। कैसे? क्योंकि आपके विभागों को टोटल ऐसे नहीं है कि टोटल 100-120 विभाग है तो उसको 120 विभाग की कट ऑफ रहेगी, ऐसे भी नहीं रहेगी। बट विभागों की 120 विभागों की 3 श्रेणियां बता दी है, जिसके अंतर्गत पहले विभाग के अंतर्गत आपके मतलब सचिवालय रहेगा और दूसरे विभाग के अंतर्गत आरपीएससी रहेगा। इसके अंतर्गत लगभग दोनों के मिला के आपके 1000 पोस्ट भी नहीं है। तो इसकी थोड़ी सी आप भी समझते हो कि जहाँ पर पोस्ट कम होती है तो थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है। बाकी जो 56,000 पद है, आगे मैं बताने भी वाला हूँ कि कितने नंबर लाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पर अपन देखते हैं तो तीसरे पार्ट के अंतर्गत सभी विभाग रख दिए, जहाँ पर शिक्षा विभाग भी है, चिकित्सा विभाग भी है, पर्यटन भी है, खनिज भी है यानी कि खनन है, संपूर्ण विभाग है यहाँ पर, वन विभाग भी है, कृषि विभाग भी है। तो सारे विभाग इसके अंतर्गत डाल दिए गए हैं, 115 के समथिंग है वो इसके अंतर्गत रहेंगे। तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से विभाग वाइज रहेगी और क्यों रहेगी आखिरकार विभाग वाइज, क्योंकि इसमें पोस्ट कम है इसलिए थोड़ी सी आई जाएगी। बाकी इसमें तो समान ही रहने वाली है, वो कितनी क्या रहने वाली है वो अपन अभी देख भी लेते हैं। तो अपन कैटेगरी वाइज भी जानने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपके 120 क्वेश्चन है, आपने देखा होगा 120 क्वेश्चन में से आपके माइनस मार्किंग भी है और पेपर भी काफ़ी मतलब लेवल का ही आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल आ जाएगा और बहुत हार्ड आ जाएगा, वही रहेगा जो 10th पास का होता है। और 10th पास में हमेशा ऐसा ही पेपर बनता है जैसे आपको वो सरल ही लगता है। और 120 में से आपके मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो बाकी एग्जाम होते हैं 10th पास, पशु परिचर, जेल परेड हुआ, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी ये तो सेकंड ग्रेड वगैरह में आपकी नेगेटिव मार्किंग लगती है, यहाँ पहले कोई एग्जाम में नहीं लगती है, फिर भी आपके वो भी नेगेटिव मार्किंग 4th ग्रेड में रख दी है। और इसके साथ विषय सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, 10+ सब्जेक्ट है, यानी कंप्यूटर है, काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट भी है। तो अपन आइडिया लगाएंगे उसके अनुसार सटीक विश्लेषण के साथ बताएंगे। और ये मेरा वादा है कि 100% यही आपके कट ऑफ वहाँ पर टपकने वाली है। तो ओबीसी की, फिर आपके जनरल ओबीसी, एमबीसी की, एससी और एसटी की संपूर्ण बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना आप। एससी और एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर अपन ओबीसी की देखें तो लगभग 120 में से जो विद्यार्थी 70 से 75 के बीच क्वेश्चन सही कर देगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। काट पीट के बोल रहा हूँ, काट पीट के 70 से 75 खूब होते हैं क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है 70 ही करोगे आप, सिलेक्शन आपका हालांकि इसमें हो जाएगा ये तो दावा है, बट आपको 80+ का टारगेट लेकर ही चलना है। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा, एक बार टेस्ट दे के देखो, खुद पता चल जाएगा। वो मतलब हवाबाजी में बात करते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक हर एग्जाम में होते नहीं। हर एग्जाम में क्या होते हैं, जैसे पशु परिसर का दिया तो उसमें इंग्लिश थी नहीं, कंप्यूटर थी नहीं, सर सब्जेक्ट थे, उसमें थोड़ी सी मान लो IB कट ऑफ चली गई, वो तो वैसे अन्याय हो गया था, बाकी इतनी आई तो नहीं जाती है। बाकी आपने देख लो जेल परेड में सिंपल रीजनिंग वगैरह थी, वो भी 10th पास की थी, उसमें भी विद्यार्थियों के 70% मुश्किल, मतलब 100 में से 70% मुश्किल से बन रहे हैं। तो इसमें तो क्या 70 क्वेश्चन सही करेंगी, इससे कम ही रहेगी, बट इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। तो तैयारी कर रहे हो तो आप इसके हिसाब से करो कि इतने भी लाए जा रहे हैं या फिर नहीं लाए जा रहे। फिर आप जनरल के अंतर्गत 75 से आप 78 के मध्य मान सकते हो, ये कुछ ज़्यादा ही हो गए, 1-2 इससे कम ही रहेगी, बट आप मान सकते हो इतने ले आए तो सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। और यहाँ पर जनरल में भी 80-85 तक आप टारगेट, 80-82 तक तो आप टारगेट कम से कम रखे ही कि हाँ मुझे इतने तो लाने ही हैं, फिर इतने आपके आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप 75 का टारगेट लेके चलोगे और पता चला 75 में से 1-2 कम हो गई, तो थोड़ा टारगेट 2-4 का ज़्यादा लेके चलना है। एमबीसी है, एमबीसी के अंतर्गत आपके 68 से 70 के मध्य, मतलब 68 से 70 के मध्य ले आओगे तो आपका आराम से हो जाएगा। एमबीसी ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 2-3 नंबर का ही रहता है। और एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस की, इसकी भी अंदर बात करें तो यहाँ पर 65 के आसपास सही कर दोगे ना तो आराम से आपका
सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो टीएसपी वे एरिया है और जो आपके अपने विधवा वाला कैटेगरी है उसके अंतर्गत तो आपने देखा होगा 60-50% भी कट ऑफ नहीं जा पाती है। तो उसमें तो 55 के 60 के आसपास विकलांग, वो सारी जो कैटेगरी जिसमें कट ऑफ कम जाती है वो अपना 60 के आसपास मान सकता है। तो और भी आपकी यदि कोई कैटेगरी है और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, 100% आपकी रिप्लाई दी जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि आपके डाउट है वो संचय ही रह गया, एकदम आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। और आपको जो भी विद्यार्थी है जो संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो भी पल पल की आप एजुकेशन से संबंधित चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और सेशन कैसा लगा, यदि पसंद आए तो लाइक करें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।